सुनते ही गुरुदेव ने ऋषियों को सुनाया कि ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पुराण सुना रहे हैं और सुनाते हुए कह रहे हैं, हे नारद, क्या तुम जानते हो कि एक बार लीला विशारद भगवान शंकर और भगवती सती आकाश मार्ग से जा रहे हैं। ये बात त्रेता युग की है कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे थे। हा सीता, हे सीता पुकारते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह लताओं से पूछते हैं, पताओं से पूछते हैं कि हे खग मग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनैनी। लताओं से, पताओं से, वृक्षों से भगवान श्री राम पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? और ये लीला आकाश मार्ग में भगवान शंकर भगवती सती दोनों देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान शंकर जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं स्थले मनोज न पावन। हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कैसी अद्भुत लीला कर रहे हो आप। और यहां सती को शंका हो गई। देखो, सुनने की बात है, संशय हो गया। भगवान के ऊपर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, ना ना ना। और शंका में आकर के भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपने जिनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, ये कौन है? भगवान ने कहा, हे सती, ये कौन है, जानना चाहती हो? मैं जिनको देख करके प्रसन्न हो रहा हूं और जिनको प्रणाम कर रहा हूं, जानना चाहती हो ये कौन है? ये वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर हैं जो लीला करने के लिए राम का रूप धारण करके बोलो धरती पर आए। ये वही राम, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। सती के मन में शंका बढ़ती चली गई, अगर ये ईश्वर है तो साधारण नारी के वियोग में साधारण मनुष्यों की भांति ऐसे विलाप करते हुए जा रहे हैं, ऐसे विलाप करते जा रहे हैं। क्या ये ब्रह्म है? क्या ये परमेश्वर है? कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। हे सती, तुम जानते हो कि योगी, महायोगी, महर्षि, तपस्वी, साधक, भक्त, अनन्य भक्त जिस सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर का अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते हैं, वही ईश्वर साकार रूप धारण करके श्री राम का लीला करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। ये वही मालिक हैं। कि गहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। हमारे जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सदग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, जिस परमात्मा को नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वही परमात्मा ये मनुष्य के रूप में धरती पर बोलो बोलो और लीला कर रहे हैं। उनकी लीला को तो भक्त ही समझ सकता है बस। और जानना चाहती हो कि अवतरें सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। और जितनी ये संसार में माया दिखाई दे रही है, ये सारी माया का खेल
जिसने रचाया है, बोलो वही राम जो सर्वत्र व्यापक है, वही मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेकर के आए हैं लीला करने के लिए। अवतारे अपने भक्त हित और निज तंत्र निज रघुकुल मणि। ये रघुकुल वंश में ये परमात्मा भगवान आए हैं। अब तरे अपने भक्त हित, अपने भक्तों का हित करने के लिए आए। जो भक्त नहीं है उसका हित नहीं है, ना 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 ना, जो भक्त हैं उसके लिए आए हैं। और ये अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, बोलो धरती पर इन्होंने अवतार धारण किया है। ये ऐसे ब्रह्म हैं, ऐसे परमात्मा हैं। सती के मन में शंका बढ़ गई, अगर ये परमात्मा है तो जंगल में यहाँ जंगल जंगल भटक रहे हैं एक नारी के वियोग में, ये कैसा ब्रह्म है? पर ब्रह्म है। मैं इनकी परीक्षा करूं, आखिर क्या ये ब्रह्म है कि नहीं। ये साधारण मनुष्य है, हो सकता है साधारण मनुष्य हो। शंका हो गई और शंका बढ़ गई और शंका बढ़ गई। अरे ब्रह्म ऐसे रोएगा क्या? एक नारी के वियोग में रोएगा क्या? हाँ, ऐसे ब्रह्म। अब शंकर जी तो सबके मन की बात को जानते हैं। शंकर जी ने जान लिया कि सती के मन में शंका हो गई, इसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए परीक्षा करने के लिए चली है सती। ध्यान देना, परीक्षा कर रही है। और परीक्षा कर भगवान ने जानबूझ करके, मेरे भगवान शंकर ने आंखें बंद करने का प्रयास किया कि इहा शंभु अस अनुमाना दक्ष सुतान कहूं नहीं कल्याणा, कि होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साथा। अरे जो भगवान ब्रह्म को करना है वही होगा, इसलिए क्यों मैं चक्कर में पड़ूं। और तुरंत भगवान का नाम स्मरण करने लगे। तब सती ने मन में सोचा कि मैं जाकर के राम की परीक्षा लूं कि ये ब्रह्म है कि नहीं। परीक्षा करने के लिए सीता का रूप बनाया। बोलो हर हर। सीता का रूप बना करके माता सती आई और हाथों में फूलों का डलिया लेकर के राम के आगे आगे चलने लगी। देखो, नकल को भी अकल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, नकल भी हर कोई नहीं कर सकता। नकल करने के लिए अकल की। भला सीता जी कहां कहां कैसे चलती थी जानते हो? राम के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों को देख करके चलती थी। और एक अच्छी धर्म पत्नी की यही पहचान है कि पति के साथ जब जाती है तो पति के पीछे पीछे उनके चरणों को देखती हुई जाती है। आजकल तो वाइफ हो गई, चारों तरफ देखती है। अब वो दसों दिशाओं में देखती है, पति बेचारा पीछे पड़ा, तब तक वो बाजार में पहुंच गई। आजकल की तो वाइफ है। धर्म पत्नी की यह पहचान है कि वो अपने धर्म पति के चरणों को, पद चिन्हों को निहारती हुई आगे बढ़ती है। और यहाँ सती ने सीता का रूप बना करके राम से आगे आगे चलने लगी। जैसे ही श्री राम ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा, हे मां, मैं अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज का पुत्र श्री राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता है। जैसे ही ये शब्द सुने तो अंदर ही अंदर मन ही मन सोचने लगी, सती ये क्या है? अब तो भगवान राम ने प्रतीक्षा की कि कुछ बोले, सती कुछ बोली नहीं तो आवाज से पहचानी जाती। तब श्री राम ने पुनः कहा, मां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माता जी, आप इस घोर जंगल में अकेली? छाड़ी कहां गए वृषकेतु? शंकर जी को कहां छोड़ आई? और यहां इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? क्या बात है? शंकर जी से कहां है? जैसे ये बात पूछी, सती ने मन में विचार किया कि मोहे मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। आज तो
मेरा अपराध अक्षम्य है। घबरा करके डर करके वहां से जैसे ही हल्की चली तो आगे क्या देखा कि जंगल के रास्ते से भगवान राम और भगवती जानकी सीता जी पीछे पीछे, फिर लखन, तीनों प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे हैं। जंगल में ऐसी झांकी देख करके ये लीला समझ नहीं पाई और सती घबरा करके पहुंच गई भगवान शंकर के पास। शंकर जी के पास जैसी गई तो क्या देखा कि भगवान शंकर ने नेत्र खोले, कहा देवी परीक्षा ले ली मेरे प्रभु की, ब्रह्म की परीक्षा लेने गई थी, ईश्वर की परीक्षा। अरे जो सारे संसार को जिसने बनाया, जिसका नाम लेकर के जीव भवसागर से पार उतर जाता है, उस ईश्वर की परीक्षा लेने गई। हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सृजन मन माही। अरे जिसका नाम लेकर के भव सागर भी सूख जाता है, उसकी परीक्षा। और परीक्षा लेकर के आई, ऊपर से झूठ बोल दिया, कहू न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शंकर जानते हैं, एक तो परीक्षा ली है भगवान की, अपराध किया, मेरा कहना नहीं माना, और दूसरा असत्य बोल दिया। इसलिए आज भगवान शंकर ने मन से सती का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सती का मन से हमेशा हमेशा के लिए त्याग